तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट शुरू हो चुका है और यहाँ पर हमारा प्रेडिक्शन और हमारा अनुभव के आधार पर मार्केट का क्या होगा आज कारोबार, किस तरीके से हमको सुरक्षित कारोबार करना है जिससे हमें लॉस कम हो। तो यहाँ पर हम बीते 5 दिनों की बात करते हैं, तो ये पहला दिन है और ये जहाँ पर हमारा ये कर्सर जा रहा है, ये पहला दिन बोल सकते हैं और ये दूसरा दिन है जो सीधे गैप डाउन हुआ था, फिर तीसरे दिन गैप अप हुआ था, चौथे दिन फिर गैप अप हुआ था और इस जो ऊपर की ब्लू लाइन है इसका रिस्पेक्ट 5 दिन से कर रही है। 5 दिन मतलब 5 ट्रेडिंग दिन का मैं से बोल रहा हूँ, 5 दिन से इन ट्रेंड लाइन और इसका सपोर्ट कर रही है। अब ये ग्राफ के नीचे आने पर बेयरिश हो चुका है मार्केट, तो 2 दिन यहाँ बेयरिश और 3 दिन यहाँ पर बुलिश रहा है मार्केट। तो ये होता है इसमें कंसोलिडेशन का फेज और इस कंसोलिडेशन के फेज में गैप डाउन होता है जब मार्केट, तो गैप डाउन मार्केट की में जो अच्छा खासे मुनाफे में बैठा हुआ शख्स होता है वो एकदम से लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हम अपनी ट्रेड को दिखाते हैं, यहाँ पर हम अपनी ट्रेड को दिखाने की कोशिश करेंगे कि हमारे ट्रेड में कितना लॉस हुआ है और कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा देखिए, ये इस चार्ट को हमने कहीं से भी पुराने मार्कों को डिलीट नहीं किया है, ये सारे मार्क हमारे हैं और ये जो मार्क है ये 29 सितंबर का था, 29 सितंबर का 3 अक्टूबर के बाद 4 अक्टूबर का है, फिर ये 4 के बाद 5 अक्टूबर और ये 6 अक्टूबर और ये आज 9 अक्टूबर का चार्ट है। तो यहाँ पर 29 सितंबर से 9 अक्टूबर तक के प्राइस एक्शन किस तरीके से बना है, तो इस प्राइस एक्शन के हिसाब से यदि हम यहाँ पर एक ड्राइंग डालते हैं तो यहाँ पर हमारा पहले तो ये यहाँ भी डाउन में ही था, फिर ये डाउन में गया और पूरे दिन और फिर ये 2 दिन के लिए जो येलो कर्व है और ये फिर ये डाउन में चला गया। तो इस तरीके से उसने एक नया पैटर्न फॉर्मेट किया है और इस पैटर्न को यदि हम देखें बड़े टाइम फ्रेम पर इसका पैटर्न अलग होगा, लेकिन 15 मिनट के चार्ट टाइम पर इस पैटर्न को बना है। तो ये हमारा इस तरीके से हुआ और अगर हम इसमें से एवरेज लाइन की ट्रेंड लाइन की बात करें तो एवरेज ट्रेंड लाइन जो होगी ये ड्रॉ कर दी। तो यहाँ पर इस ड्राइंग को हम थोड़ा सा येलो कलर दे देते हैं। तो यहाँ पर ये येलो कलर, अब देखिए ये हो गया हमारा मास्टर ट्रेंड लाइन, ये मास्टर ट्रेंड लाइन ऊपर की है और ये मास्टर ट्रेंड लाइन नीचे की है। इन दोनों ट्रेंड लाइनों के बीच में ही मार्केट ने बहुत लाखों करोड़ रुपए का लेन देन कर लिया है और उठापटक में लोगों ने लाखों करोड़ रुपए डुबो दिए हैं। तो यहाँ पर मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि अगर मार्केट नीचे डाउनफॉल नहीं आता है तो मार्केट इसी तरीके से वॉलेटाइल होकर के करेक्शन करता रहेगा और लोगों को पैसा खत्म करता रहेगा। तो यहाँ पर भी पैसा ही खत्म हो रहा है लोगों का, यहाँ पर किसी कोई भी मुनाफे लेकर के नहीं जा रहा। जो कॉल सेल करके बैठे थे उनको मुनाफा हो गया और जो पुट सेल करके बैठे थे उनकी जेब खाली हो गई है आज के दिन में और हमारी भी जेब खाली हुई है। हम दिखाते हैं हमारा 12 लाख का निवेश था, 12 लाख में से 7.5 लाख या 8 लाख के करीब हमारा जो है वो टीटीडी में चला गया है या ये कह लें कि गैप डाउन होने से चला गया है। चलिए मिलते हैं अपने, तो यहाँ पर हम अपने ट्रेड पर आ गए हैं जो कि हमारी पुरानी होल्डिंग है और ये 11 अक्टूबर की एक्सपायरी की होल्डिंग है और इसको हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा 6,48,000 का लॉस आ गया है। 2 ग्रीन कैंडल बन गई है, इस वजह से हमारा ये लॉस रिकवर होने शुरू हो गया है। 488 रुपये की हमारी कॉल खरीद थी और 488 रुपये की हमारी कॉल खरीद थी जो कि अभी वर्तमान में 190 की चल रही है और इसी तरीके से 194 की जो पुट थी हमारी वह लगभग यहाँ पर आप देख सकते हैं 341 रुपये की चल रही है। तो इस तरीके से मार्केट में खेल होता है और मात्र एक ही क्वांटिटी हमने कॉल में सेल की थी, तो ये जो 180 की थी ये 39 बची है और इस तरीके से टीटीडी हुआ है। ये देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका 80% टीटीडी हो चुका है और एक लॉट पर आपको टीटीडी के माध्यम से 22 रुपये की प्रॉफिट हो रही है। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि कॉल वालों को कितना लॉस हुआ है। यहाँ पर हमारे प्राइस को भी देख करके आप देख सकते हैं कि लगभग 50% से 80% प्रीमियम टिके कुछ का है यहाँ पर। और अब यहाँ पर देखिए कॉल पुट में ये यहाँ पर बढ़ने लगा है, कॉल का लॉस भी बढ़ने लगा है। तो हम अपने पोजीशन को कम स्क्वायर ऑफ करने की कोशिश करते हैं और इसके बाद हम आपको मिलते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन चेन शुरू हो चुका है और ऑप्शन चेन के माध्यम से हम अपने आज आगे ट्रेड से निकलने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन चेन हमारी कह रही है कि अभी यहाँ पर कॉल राइटिंग होना शुरू हो गई है जो कि 44,000 पर कॉल राइटिंग हो रही है, मतलब 44,000 के ऊपर मार्केट नहीं जाने दे रहे हैं ट्रेडर्स को और यहाँ तो हो गया 44,041 हो चुका है। तो इस तरीके से हमारी जो कॉल है, कॉल की वैल्यू बढ़ने लगी होगी। शायद 318 पॉइंट का लॉस दिख रहा है जो कि अभी जब हमारा वीडियो स्टार्ट हुआ था तब 400 पॉइंट की लॉस दिख रहा था। तो इस तरीके से लगातार ऊपर की ओर मार्केट जाता हुआ, लेकिन यहाँ पर ये कितना सस्टेन रहेगा यह देखने की कोशिश है। तो यहाँ पर मार्केट चूंकि अभी 44,000 के नीचे जो पुट राइटिंग है वह तगड़ी थी, इसमें से 800 और 900 पर जो पुट राइटिंग थी यह देखा जाए तो 150% तक हो चुकी थी। इसी यही कारण है कि यहाँ पर 44,000 को टच कर गया है मार्केट। अभी 44,000 के ऊपर 44,100 तक जाने की संभावना नहीं है, लेकिन 44,000 आने में अगर यह मार्केट 44,100 तक जाता है तो यहाँ से मार्केट तेजी से 100 पॉइंट गिरेगा, यह यहाँ पर ऐसे देखने को मिल रहा है। और यदि ये 100 पॉइंट गिरा तो यहाँ पर फिर दोबारा से यहाँ पर यह जो है नीचे आकर के 43,900 तक आने की कोशिश करेगा, जैसा कि यहाँ पर कॉल राइटिंग के हिसाब से दिख रहा है। 43,900 43,800 के लिए तगड़ी पुट राइटिंग कॉल राइटिंग हो चुकी है। पुट से ज़्यादा कॉल में बैठे हुए लोग यहाँ पर जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 44-45 सारी यहाँ से अनवाइंडिंग कर चुके हैं। यही कारण है कि पुट यहाँ पर तेजी से पुट में पोजीशन बनी हुई है। ये देखिए यहाँ पर 50% लोग यहाँ से खाली करके भाग चुके हैं। हाँ, क्योंकि उनकी जेब खाली हो चुकी है और उनको लग रहा है जो थोड़ा बहुत पैसा बचा हुआ है उसको लेकर भाग लो, यही बुद्धि का काम होगा। और इस तरीके से लोग अपने हेजिंग करना शुरू कर दिए हैं। आज तो जबरदस्त गिरावट का दौर है और इस गिरावट में ये जितने भी ये रेड में ये -% लिखे हुए हैं ये सारे लोग लॉस में निकले हुए हैं। इनका आपको यहाँ से अंदाजा हो रहा होगा कि जैसे गैप डाउन हुआ तो यहाँ पर इन लोगों की जो
जो बुलिश पोजीशन थी वह सारी मिट्टी में मिल गई। और अब हम चलते हैं अपने ट्रेड पर।